हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पैकिंग शुरू कर दी है क्योंकि मुझे घर निकलना है कल। मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि भाभी की तबीयत सही नहीं है और मुझे फोन आया था घर से कि उन्हें एडमिट कर लिया है हॉस्पिटल में। और अभी मतलब अब तो चांसेस है ही है कि एक दो दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाएगी या वो ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि तबीयत सही नहीं है काफी दिनों से। तो मैंने बोला था कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो मुझे कॉल कर देना और मैं घर आ जाऊंगी। तो अभी तो मैं निकल आज के दिन तो मैं निकल नहीं पाऊंगी क्योंकि आज मुझे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन कल के लिए मैंने कैब बुक कर ली है और कल जो घर निकलना है तो मैं सारी पैकिंग कर रही हूँ। अभी शाम हो गई है, पैकिंग वगैरह करके रख दूंगी। मुझे प्लांट्स भी बाहर रखने हैं जो कमरे के अंदर हैं और बहुत सारे काम करने हैं। फ्रिज खाली करना है कि मैं थोड़ा सामान लेके बैठी हुई थी कि अभी 3-4 दिन के बाद घर जाऊंगी। ऐसे तो अब मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। छोटा सा बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने कपड़े पहले ही रख के आ गई थी वहां पे। जब मैं पिछली बार 2 बार घर गई थी तो मैं थोड़े थोड़े कपड़े अपने छोड़ के आ गई थी वहां पे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वहां पे रुकना पड़ेगा बाद में। तो अभी मेरे पास थोड़ा ही सामान है, अगर ज्यादा सामान हुआ तो मुझे दूसरा वाला बैग लेना पड़ेगा। पावर बैंक। ये छोटू से बैग में मेरा सामान नहीं आ रहा है तो मुझे अपना दूसरा बैग निकालना पड़ेगा। और इससे तो भूल ही गई थी मैं। ये भी तो बेचारा मुझे उठा के लेके जाना पड़ता है हर बार घर। इस बैग को मैं एज इट इज ही पावर बैंक से मैं डाल को मैं ऐसे ही डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि इस छोटे बैग की मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पे। अगर मुझे भी जाना पड़ा हॉस्पिटल तो मुझे अपना भी सामान लेके जाना पड़ेगा। ये वाले प्लांट्स ना मैंने 1-2 दिन पहले ही रखे थे कमरे के अंदर लाके। बारिश हो रही थी तो मैंने इनको बारिश में रखा था बाहर के, इनको अच्छे से पानी मिल जाए और ये ज्यादा ग्रो कर जाए। और इनके अंदर जो छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे थे ना वो मैंने सारे निकाल दिए। जो मेरे को लगाने थे वो मैंने लगा दिए थे दूसरे छोटे पॉट्स में, जैसे इनमें मैंने लगा रखे हैं। और बाकी सब जो मेरे को नहीं जरूरत थी वो मैंने फेंक दिए थे। अब इन्हें फिर बाहर रखना पड़ेगा। ये वाले प्लांट्स को मैं इसीलिए बाहर रख रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम के बाद घर से आऊंगी। मुझे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ये जो है इनका पानी सूख जाता है अंदर, और ये बिल्कुल फ्रेश एयर नहीं आती है। कमरा बंद होता है, खिड़कियां बंद होती हैं, तो ये ना खराब हो जाते हैं अंदर। इसलिए मैं इनको बाहर रख रही हूँ। पानी भर के जाऊंगी, अगर पानी सूख भी गया और ये खराब भी हो गए तो एटलीस्ट बाहर होंगे, अंदर कमरे में सड़ सड़ तो नहीं जाएंगे ऐसे। और बारिशें हो ही रही हैं तो मे भी बारिश हो जाए और इनको पानी मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर बाहर से ही रहेंगे। ये भी अच्छे से खिलने लग गया है। और हाँ, इसमें फूल आ रहे हैं अब काफी ज्यादा, 4-5 तो डेली आते हैं।
पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने लगाए थे ना, 2 गुलाब के, एक वाइट और एक रेड, तो इसमें तो अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, कोई बर्ड्स नहीं निकले हैं, कोई फ्रेश पत्ता नहीं निकला है। पर ये वाले में निकल गए हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है फ्रेश, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये ग्रो करने लग गया है और ये बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मुझे पता भी नहीं है कि रेड वाला कौन सा है और वाइट वाला कौन सा है। और ये भी हरा हो रहा है, तो ये भी लग जाएगा अगर बारिश हो गई मेरे जाने के बाद तो। और इसमें तो काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो मेरे प्लांट्स सारे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा बारिश का पानी मिल गया। जो मैंने मिर्चियाँ लगाई थी वो पौधे तीनों बहुत अच्छे चले हुए हैं। जो नीचे लगाए थे 3 पौधे वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि बारिश का पानी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मिल रहा है पौधों को, मिला था काफ़ी दिनों से, बहुत बढ़िया पानी मिला है। तब फिंगर्स क्रॉस्ड पानी मिलता रहे इन्हें और मेरे पौधे ख़राब ना होए, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता है जब ये सूख जाते हैं और जब ये सड़ जाते हैं। तो और भी मैं कुछ कर रही थी, मैंने जामुन की गुठलियाँ सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो वो भी आज काफ़ी, बहुत दिनों के बाद आज उन्हें काफ़ी अच्छी धूप मिली है। आज मैंने इनको यहाँ पे फेंक दिया था धूप में, क्योंकि वैसे मैंने इसको, ये एवोकाडो का डब्बा था, इसमें डाला हुआ था इनको मैंने, फिर ये पानी गिर रहा था इनके लिए, खराब हो रही थी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्हें हम यूज कैसे करते हैं। ये इनका छिलका है ना अभी बाहर, हमें इन्हें ऐसे छिलके से निकालना है, जैसे ये निकल गया, पूरा सबका छिलका निकालना है मैंने इनका। फिर जो छिलके के अंदर से निकलेंगे ना, जैसे ये कुछ के मैंने निकाल रखे हैं, ये वाले जो होते हैं, फिर इनको वॉश कर लो अच्छे से और एक धूप लगवा लो बाद में, सूखने के बाद, क्योंकि मिट्टी लग जाएगी ना यहाँ पे। फिर इन्हें ग्राइंड करना है, फिर इनका पाउडर बना के रखना है। गाइस ये मैंने छिल दिए हैं और ये ऐसे मूंगफली की तरह बहुत बढ़िया इनका छिलका निकल जाता है अगर इनको 1-2 धूप लगवा दो आप ना। ये मैंने आज ही खाए थे, तो ये अभी तक सूखे नहीं है और ये बहुत अच्छे से निकल गए हैं, ये देखो। अब इनको धूप लगवानी है अच्छे से और फिर ग्राइंड करके डब्बे में भर लो। और ये सब बीच में ना कुछ खराब हो गए थे, ऐसे काले हो गए थे, ये बारिश के पानी की वजह से पानी लग गया था इनको और ये सड़ गए। ये जाएंगे मेरे कंपोस्ट में। अब इनका बेनिफिट क्या है, मतलब मैं क्यों रख रही हूँ इन्हें। मैंने भी इंस्टाग्राम पे ही देखा है कि जो जामुन के सीड्स होते हैं, इसके अंदर छिलके के अंदर का जो पार्ट होता है, अगर हम उसको निकाल के सुखा के ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं और उसको सुबह पानी के साथ, पानी में घोल के अगर उसको पाउडर को पीते हैं, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि जिनको डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ में उसको कम करने में हेल्प करता है। मुझे डायबिटीज़ नहीं है, बट मैं ये सब चीज़ें ऐसे कंज्यूम करती रहती हूँ। जैसे कि मैं काफ़ी टाइम पहले नीम के पत्तों को काट के उनका पानी पीती थी वीकली या 15 दिन में एक बार, ऐसे करके। गर्मियाँ जब होती हैं या फिर आपको कभी रैशेज या मेरे को दाने से निकल रहे थे पीछे काफ़ी टाइम पहले, तो मैं नीम के पत्तों को ग्राइंड करके उसके साथ नहाती थी। तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। आप मुझे अगर लंबे टाइम तक देखते रहोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या अनोखी चीज़ें ट्राई करती हूँ। होम रेमेडीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं बाहर की चीज़ें, दुकान की चीज़ें नहीं लेती हूँ। और मेडिकेशन मुझे पसंद नहीं, आई हेट दवाइयाँ, मुझे नफरत है दवाइयों से। और हॉस्पिटल जाने में मुझे मौत आती है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है हॉस्पिटल जाना। अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो ये समझ लो कि मैं ऐसे हो चुकी हूँ कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन, अनदर ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो तब मैं जाती हूँ, अदरवाइज मेरे को ऐसा होता है कि मैं घर पे ही कुछ ना कुछ करके ठीक हो जाऊँ, बस मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े बस। या दैट्स मी। तो ये टोफू है जिसको मैं आटे में गूंद के अपने लिए, थोड़ा सा आटा गूंदना है। ये चिकन थोड़ा सा और ये लेट्स, इसके साथ मैं कुछ बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी। मुझे अपने लिए एक ही बनानी है रोटी, तो मैंने ये लिया है बड़ा सा पेड़ा। इसमें मैंने सारा वो टोफू मिक्स कर दिया है आटे में, थोड़ा सा आटा डाल के, टोफू डाल के। अब इसकी हम बनाएंगे रोटी, जो पतली बनाने की कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि इसमें टोफू है ज्यादा और आटा बहुत ही कम है, तो शायद ये चिपकेगी। दिस इज और बड़ी सी रोटी, और ये ऐसी ही बनेगी, साइड में से ऐसे प्लेन नहीं होगी क्योंकि टोफू है इसमें। और ये थोड़ी सी मोटी भी है, क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा पतला करूंगी तो ये फट जाएगी। तो ये हमारी बड़ी सी रोटी बनके रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट
इसमें जाएगा ढेर सारी मेयोनीज और साथ में ही जाएगी सॉस। इसे इक्वली स्प्रेड कर लो। अब इस पे रखो ढेर सारा लेटस। और मैं आपको बताऊं, आप लेटस को ना, अगर आप ऐसे दुकान से लेते हो और आपको इसको स्टोर करके रखना है, आप इससे वॉश करके थोड़ा सा से पानी उसका सारा सुखा के इसको एयर टाइट डब्बे में, मैंने प्लास्टिक के डब्बे में रखा होता है, आप कितने भी दिन रख सकते हो। मेरे को हफ्ता हो गया शायद इसे रखे हुए, और ये वैसे का वैसा ही है। अब इस पे जाएगा चिकन। मेरे पास ज्यादा ही चिकन है जो मुझे डालना तो पड़ेगा, तो मैंने सारा डाल दिया। और ये बहुत हैवी बनने वाला है। अब इस पे जाएगा नेक्स्ट ढेर सारा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और लास्ट में हम डालेंगे इस पे चीज। और अब इस पे कुछ नहीं जाएगा, इसे फोल्ड करो और इसका एक रोल बनाओ, इसे डालो सैंडविच मेकर में। और ये तो भाई इससे भी बाहर निकल रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हमारा यमीएस्ट रोल बनके रेडी है। इसे इंजॉय कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरे को ब्रंच करना था, मेरी गाड़ी है 1 बजे, तो मैं चाहती थी कि मैं 1 डेढ़ घंटा पहले कुछ खा लूँ ऐसे। और ये हैवी है, मुझे पता था कि मैंने यही बनाना है, तो हैवी जो है वो अगर इसने मेरा पेट खराब किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा। मैंने इसमें शिमला मिर्च नहीं डाली, मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, और जो भी वेजिटेबल्स आप कुछ भी डालना चाहो एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो। पर मेरा ऑलरेडी रोटी जो है वो हैवी है, क्योंकि इसमें टोफू है और चिकन भी है, तो वो भी हैवी है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला। मैंने सिर्फ यही डाला है क्योंकि मुझे चीज़ें ख़त्म करनी थी। अगर आप और कुछ डालना चाहो तो आप जो मर्जी अपना डाल सकते हो, सॉसेज और डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ये एक हेल्दी हैवी ब्रेकफास्ट होगा, या आप टिफिन में भी लेके जाना चाहो तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है मतलब। और अगर आप मेयोनीज नहीं लगाना चाहते हो, मलाई लगा सकते हो। मेरे पास मलाई नहीं है, मेरे पास मेयोनीज पड़ी थी, मैंने वो लगाई। मलाई भी एक बेस्ट ऑप्शन है, मलाई लगाओ, या आप घर पे मेयोनीज बना सकते हो वो लगाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो ठीक है, अब मुझे नहाना है, इसके बाद तैयार होना है, पैकिंग सब डन है। इतने सारे दरवाजे हैं मुझे बंद करने के लिए, वो बंद करने हैं और मैंने निकल जाना है घर के लिए। मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, और इससे पहले मैं निकलूँ मैं आपको अपने पौधे दिखा दूँ। मेरे पौधों का ध्यान रखना पीछे से, ठीक है। इनको मैंने एकदम भर भर के पानी दे दिया है आज। अगर इनको 2-3 दिन पानी नहीं भी मिलेगा ना, तब भी ये बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। और 2-3 दिन बाद बारिश तो हो ही जाएगी, 3 दिन में नहीं होगी, 4 दिन में हो जाएगी। ओके गाइस, तो इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं आगे व्लॉग्स कंटिन्यूशन में अपलोड कर पाऊँगी या शूट कर पाऊँगी, तो मेरे पहले वाले व्लॉग्स पे प्यार देना मत भूलना, और कमेंट्स कर दिया करना मेरे व्लॉग्स पे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो। मुझे भूल मत जाना आप लोग। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।